अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो मज़मून हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इट्स अबाउट ऑक्सिलरीज़। ऑक्सिलरीज़ जो हैं इसमें हमें प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ हैं, इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, बी, हैव एंड डू। इसी तरह से एक और किस्म है मॉडल ऑक्सिलरीज़, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ हैं बी, हैव एंड डू, और बी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, जैसे आपको पता है इज़, एम, वाज, वर, एट्सेट्रा। हैव, हैज़, हैड, एट्सेट्रा। डू, डिड, डज और बाकी भी। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो भी हैं इन्हें हम यूज़ करते हैं और अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस यूज़ करते हैं। बेसिक्स आपको पता ही है, थोड़ा सा आपको इस चीज़ का तारुफ दे दें ताकि हम मॉडल ऑक्सिलरीज पर भी बात कर सकेंगे बाद में। तो सबसे पहले बी जो है इसकी डिफरेंट फॉर्म्स मैंने आपको बताई, तो आप देखिएगा। इसको हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस में। जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज़ वर्किंग, इज़ वर्किंग, यूज टू मेक कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही वॉज वर्किंग भी हम लिख सकते हैं। द गेट वॉज ओपन्ड, वॉज ओपन्ड पैसिव फॉर्म में। द गेट इज़ ओपन्ड, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, पैसिव फॉर्म में भी यूज़ होता है। आई एम टू सी हिम टुमारो, तो प्लान बनाया हुआ है, इट्स ऑलरेडी अरेंज्ड। आई एम टू सी, दे आर टू गो, वी आर टू रेस्ट। इस तरह से हम बना सकते हैं। यानी जो ये बी है इसके फ़ौरन बाद हम इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं। आई एम टू सी, टू वॉच, टू डू, इन्फिनिटिव सामने लगाकर हम इजहार कर सकते हैं जो चीज़ ऑलरेडी प्लान की हुई है, अरेंज्ड है। सिमिलरली, यू आर टू राइट योर नेम हेयर, आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है। सो इट्स अ कमांड, ऑर्डर, you are to write, again infinitive. So this way we can make commands by using this be and its different forms. इसी तरह से have को हम यूज़ करते हैं auxiliary verb perfect tenses में। he has worked, past में भी he had worked, they have worked, have be, had be, जैसे आप चाहें। I have to be there at 6 o'clock, obligation, I have to be there, so इस तरह have to। She had to be there at 5 o'clock, have to, present obligation, future obligation. She had to, this is past obligation, she had to be there, only the only difference, mood same है, obligation दोनों में है, tense का फ़र्क है। They have to go, it's compulsion, ज़रूरी है। past में हो तो they had to go। They do not have to go, तो ये याद रखना है जब हम लिखेंगे they have to go। अगर इसको हमें नेगेटिव बनाना हो तो हमें इस तरह नहीं लिख सकते हैं, they have not to go, no, that's incorrect। they do not have to go, so do का हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, do they have to go, have they to go, ये इस तरह नहीं है, do they have to go इंट्रोगेटिव टेंसेस में, सेंटेंसेस में। इसी तरह से do है, he doesn't work, नेगेटिव। did भी यूज़ करते हैं, he didn't work, they don't work, इस तरह से। या यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लिखा है, अगर रेपिटेशन किसी वक्त हमें अवॉइड करनी हो, जैसे डू यू नो हिम, क्या आप इसको जानते हैं? जवाब हो सकता है येस आई नो हिम, लेकिन यहाँ हम कर सकते हैं येस आई डू। मतलब बाकी पार्ट जो है, येस आई नो हिम, दिस इज ऑलरेडी नोन, सो देयर इज नो नीड टू रिपीट इट। येस आई डू। यू डू लुक पेल, एम्फेसाइज एफर्मेशन, आप जर्द दिखते हैं, बट इज यूज टू एम्फेसाइज, जोर देने के लिए। डू बी क्विट, डू कम, एम्फेसाइज इम्पेरेटिव मूड, किसी को ऑर्डर देना हो, ज़रूर आइएगा, डू कम, डू बी क्विट, प्लीज़ बी क्विट, किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए। तो जस्ट मैंने कोई सेंटेंसेस आपको दिखाए ताकि आपको ताज़ा हो जाए आपका वो आइडिया, आप इसके बारे में ठीक तरह से जानते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अलबत्ता जस्ट एक रिफ्रेशमेंट के लिए मैंने ये चीज़ आपको दिखाई। तो असल में जिस चीज़ से हम स्ट्रगल बार बार करते हैं, दैट्स मॉडल ऑक्सिलरीज। दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज। So model auxiliaries, and there are some, they are called semi-models because they have certain differences with these model auxiliaries.
So will, shall, would, should, can, could, may, might, and must. They are 9 in number. They are called modal auxiliaries, and there are some similarities with these modal auxiliaries, but certain things that differ with them. That's why they are called semi-modals: dare, need, used to, ought to. But one thing we must remember about these modal auxiliaries, that they have present and past form. They don't have past participle form. Will, would, there is no third form. Shall, should, no third form. Can, could, no third form. May, might, no third form. Must, only first form. There is no past and past participle form for must. Only one form. Similarly, we have these semi-modals. Dare, it has only one form, no past. We can use this dared, but that's used as a main verb. When you use it as an auxiliary verb, you have only one form for it, dare. Similar is the case with need. When you use it as a modal auxiliary or as an auxiliary, it has only one form, that's first form. But if you use it as a main verb, then it can be used as needed, past form. Otherwise it has no past form when it's used as modal. Used to, it has no present form. So surprisingly, it has no present form. There is no I used to. No, that's wrong. Used to. Ought to also has no present form. So one thing you must be thinking about: what's the difference between verbs, main verbs, and auxiliary verbs? Yes, there is a difference. For example, if I take the case of do, I can make negative of it. I don't go. But if you have a main verb like walk, I cannot say I walk not. There's no negative for main verbs. But for these auxiliaries there is negative. इनको हम negative sense में भी इनको हम not के साथ do not, is not, are not, have not, had not. लेकिन walk not, sit not, eat not, negative इनका नहीं बनता है. This is the difference between auxiliaries and main verbs. या इंट्रोगेटिव अगर बनाना हो क्वेश्चन, जैसे आई वॉक, अगर क्वेश्चन बनाना हो वॉक आई तो नहीं लिख सकते हैं ना. सो डू आई वॉक, तो मुझे ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत पड़ती है. सो फॉर मेकिंग नेगेटिव्स वी नीड ऑक्सिलरी वर्ब्स, फॉर मेकिंग इंट्रोगेटिव्स वी नीड ऑक्सिलरी वर्ब्स. मेन वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड एज नेगेटिव्स, दे कैन नॉट बी यूज्ड टू फॉर्म क्वेश्चंस. तो और मेन वर्ब्स की बराबर 3 फॉर्म्स होती हैं जैसे आपको पता है, बल्कि 4 5, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज की सिर्फ 2 ही फॉर्म्स हैं. और कुछ हैं जिनकी बिल्कुल एक ही फॉर्म है, जिनकी प्रेजेंट ही फॉर्म है, और कुछ है कि जिनकी सिर्फ पास्ट भी फॉर्म है, जैसे मैंने यूज टू का बताया, और टू का बताया. सो डिफरेंसेस हैं. सो और एक चीज़ याद रखनी है मॉडल वर्ब्स के हवाले से, वो ये है कि जब भी हम इनको यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल आई विल डू, आई शैल गो, आई कैन लिफ्ट द बैग, और जब भी हम किसी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इसके फ़ौरन बाद जो वर्ब आता है, द वर्ब दैट follows it, that's always in the first form. I will go, no, we will not write I will went, no, that's wrong. इसके फ़ौरन बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज को नेक्स्ट सेशन में. बने रहिए. थैंक यू वेरी मच.